जो उस दिन बात छूट गई थी वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि लाइन के ऊपर तो स्ट्राइप्स होती नहीं है, तो लाइन की काउंटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ऐसा है ना कि देखिए, जो पुरानी पगमार्क मेथड थी वो तो यूज़ होती ही है। डकार आ रही भाई बहुत, मूंग दाल। आपको कभी कंफ्यूजन हो ना कि आपको चीज़ अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, तो फिर मत खाना, क्योंकि अगर अच्छी लगी है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे कंफ्यूजन हुआ तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोबारा खा लिया और वहीं काम खराब हो गया। तो क्योंकि लाइन के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं होती, पगमार्क मेथड तो यूज़ होता ही है, क्योंकि लाइन रहता है प्राइड में। ऐसा नहीं कि सोलो नहीं रहता, जिस लाइन को खदेड़ दिया जाता है या कुछ होता है वो अकेला भी रहता है। रेयर केसेस में होता है, सारे में नहीं होता। टाइगर में सारे में होता है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक स्कीम चलती है गुजरात में, पूनम अवलोकन। पूनम का मतलब हो गया पूर्णिमा की रात, यानी कि चांदनी रात। अवलोकन का मतलब किसी चीज़ को अवलोकन करना, मेरे ख्याल से क्या इंस्पेक्शन या जो भी बोलते होंगे अंग्रेजी में अवलोकन को। तो उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स और कुछ एनजीओज भी हैं, उनकी टीम मिलके दोपहर के, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है उस दिन दोपहर के 2 बजे से अपना काम जारी करते हैं। वो एक पूरी उनकी प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग मैप होता है, टैबलेट वगैरह सब उनके पास होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर वो करते हैं, गाड़ी में होते हैं और जैसे भी होते हैं, तो वो जैसे फ़ोटो खींचेंगे, अगर एक प्राइड बैठा है या सिंगल लाइन भी जा रहा है, फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींच के उस टैबलेट में उनके पास एक ऐप होती है, धूलाई। तो एक टैब में उनके ऐप होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऐप। और वो दोस्तों मैं बता दूं कि वो ऐप तो टाइगर के लिए भी होती है। आजकल जब टाइगर के पगमार्क भी काउंट किए जाते हैं, तो पगमार्क पुराना सिस्टम नहीं रह गया। पहले क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते थे और जहां पगमार्क मिलता था उसमें भरते थे गीला करके। जब वो ठोस हो जाता था तो उसको निकाल लेते थे और उससे वो एक स्पेसिमेन बन जाता था पगमार्क का, और वो सारे मिलान करते थे अपनी लैब या अपने ऑफिस जहाँ पे भी जाते थे। उसमें बहुत सारे फॉल्ट के भी चांसेस थे। दूसरी बात, जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर अपने इलाके में गणना कर रहा था वो हमेशा चाहता था कि उसके यहाँ नंबर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आप एग्जामिनर को ये बोल दोगे, कॉपी चेक करने वाले को, कि जिसके यहाँ पे बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो वो कॉपी चेक करते वक्त सारे बच्चों को नंबर ज़्यादा देगा। जिसको 10 नंबर देने उसको 20 देगा, क्योंकि प्रमोशन उसका होने वाला है। यही चीज़ थी फॉरेस्ट में कि जो लोग पगमार्क करते थे, जिसके यहाँ टाइगर ज़्यादा मिलने वाले हैं, उसका तो नाम होने वाला है कि देखो भाई इसके यहाँ टाइगर ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होता था, कई बार एक ही गड्ढे में 2 बार निकाल लिए स्पेसिमेन, 3 बार निकाल लिए, या जो भी था, गलत हो जाता था। अब वो सिस्टम नहीं है। टाइगर का भी अगर होगा, पहले मैं टाइगर क्लियर कर दूँ, लाइन पे तो मैं आ ही रहूँ। तो अब जिस वक्त आप टैब से फ़ोटो खींचोगे उसी वक्त वो फॉर्म फिल करना है आपको, और उसमें जब करोगे जीपीएस लोकेशन अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपने जहां बैठ के फ़ोटो खींची है वहीं के आसपास ही तो है ना। तो अपने आप वो जीपीएस लोकेशन आ जाएगी, फ़ोटो तो आएगी क्लियर। जब पगमार्क का करते हैं, लेपर्ड के भी करते हैं, इन सब के ये लोग करते हैं। तो अब इसमें पगमार्क मेथड में भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है कि लोकेशन वगैरह सब आ गई ना जीपीएस की, तो वो ही लाइन में है। तो लाइन में पगमार्क तो है, उसके बाद जब वो फ़ोटो खींचेंगे लाइन के ग्रुप की, प्राइड की या अकेला जो भी है, और वो उसकी लोकेशन, फ़ोटो सब चली जाएगी। अब इसको ऑफिस में मिलाते हैं। मिलाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब मिलाते हैं, मान लीजिए लोकेशन आई है कि, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगा लोकेशन, 360 कोई लोकेशन आई, वहाँ अगर प्राइड बैठा है तो उन्होंने गिन लिया जी, उसमें गिनती में आ रहे हैं कि क्योंकि चांदनी रात है, एक एक गिनती में आ रहा है, कैमरे भी अच्छे हैं इनके। तो मान लीजिए 20 बैठे हैं लाइन। अब दूसरी लोकेशन अगर 380 है, वहाँ पे 19 बैठे हैं, तो अलग अलग हुए ना, टाइम भी आ रहा है उसमें जो फ़ोटो खींची है, कि अब अगर वो 10 बजे फ़ोटो खींची है और 10 बजे ही दूसरी फ़ोटो वहाँ की आ रही है, इसका मतलब ये 20 अलग है, 19 वो अलग हैं।
अगर 3 घंटे का फासला है फिर आ रहा है तो एक बार पॉसिबिलिटी बनती है कि यही प्राइड चला गया हो वहाँ पे, और साइज वाइज सारा वो एक नोट करते हैं, तो जो ये इनकी कैलकुलेशन होती है, काउंटिंग होती है, सही होती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो ये आपने सवाल पूछा था, ये मैं नहीं बता पाया था, तो मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया इसमें। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, लायन से ही रिलेटेड मैटर है कि देखो अभी भी टायर के नीचे कुछ आया, लेकिन अब क्या बीच में आया, तो लेफ्ट साइड में, राइट में आया था ना जंगल में, तो टेंशन हो गया था। मैंने कहा भाई हाथी आ गया क्या। हाथी को ललकारने वाला काम तो मैं तब करता हूँ जब अपने रिजॉर्ट के पास पहुँच जाता हूँ, यहाँ नहीं करता। तो जब लायन का टॉपिक जब मैं चुनता हूँ ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है कि जैसे गुजरात के लोग थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि सारे नहीं करते, कुछ करते हैं, कमेंट भी लिखे उन्होंने, हालांकि कमेंट अच्छे लिखे, क्योंकि अब इतने सालों से वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा नेचर भी जानते हैं कि मैं कभी किसी खिलाफ नहीं बोलता, ना तो मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता, किसी स्टेट के खिलाफ बोलता, पॉजिटिव बातें ही मैं सामने रखता हूँ, जानते। तो उन्होंने भी लिखा कि मतलब आई रिस्पेक्ट यू और ऐसा ऐसा, लेकिन मैं आपकी बात से असहमत हूँ कि टाइगर लायन को हरा देगा। मैंने ये बोला था कि टाइगर हरा देगा 90% केसेस में। तो देखिए मैंने उसका जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि वो लायन, तो मैंने कहा देखो लायन हो चाहे टाइगर, वो पूरे देश का है। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में टाइगर मिलता है टाइगर वहीं का है, जिस स्टेट में लायन मिलता है वहीं का है। जिस स्टेट में टाइगर नहीं मिलता तो क्या टाइगर वहाँ का नहीं है? टाइगर तो पूरे भारत का है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु है ना, नेशनल एनिमल है। और लायन पहले था नेशनल एनिमल, वो भी पूरे देश का है, पूरे देश की कि वो उन्होंने लिखा था सौराष्ट्र की शान है, सौराष्ट्र की भी शान है दोस्तों, और पूरे भारत की भी शान है। तो जब मैं ये बात बोलता हूं तो आप कभी इस बात को ऐसा मत समझा करो कि मैं गुजरात का नहीं हूं, मैं अगर मध्य प्रदेश का हूं, टाइगर स्टेट है तो मैं टाइगर के फेवर करता हूं, या मैं उत्तराखंड मेरी कर्म भूमि है तो यहाँ भी टाइगर है, तो मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपिक है, जब टॉपिक हम इंडिया के बाहर का उठा लेते हैं तब भी हम जस्टिफाई करते हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी नहीं करते कि वो जानवर इंडिया के बाहर का है तो हम करें। फिर हम वाइल्ड लाइफ लवर कहाँ से हो गए? फिर तो हम वाइल्ड लाइफ में पॉलिटिक्स घुसेड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं लाता। वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ है, वो चाहे जिस स्टेट में हो, जिस कंट्री में हो, ठीक है ना। वो जानवर अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, उसका मुंह ऐसा नहीं दिया भगवान ने कि अपनी बात बोल पाए, तो हमें ही उसके लिए बोलना है जब हम कुछ ला रहे हैं उसके बारे में बात। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि ये है कि वो, देखो अगर वो आपके घर के पास रहता तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन मैंने ये देखिए आग, अभी मैंने रिसेंटली बोला था आप लोग को, अब देखो जूम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जूम कर, वो देखिए ये जो जहाँ मेरी उंगली है ना, ये आपको दिख रही है, बहुत लंबी सी आग है, जंगल की आग, और ये बीड़ी सिगरेट से ही फैली होगी, क्योंकि बांस से अभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं है कि बांस के झुरमुट रगड़ने से हो गई हो, ऐसा मुझे लगता है। बिजली गिरने से भी नहीं हुई, तो ये मैन मेड रीजन से लगी हुई आग है। अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा होता तो ये आग नहीं लगती, बुझ जाएगी। बहुत ज़्यादा आग नहीं है, ये अपने आप भी बुझ जाती है। अदरवाइज ये नीलकंठ के इलाके में है शायद, तो वहाँ पे फॉरेस्ट वायर लग गए होंगे, इस वक्त टीम बुझा रही होगी। तो क्या था, हाँ, कि किसी भी जानवर के बारे में बात हो तो आप ये मत सोचो बिल्कुल भी। मैंने इस आधार पे बोला था कि भाई टाइगर का वजन ज़्यादा होता है, टाइगर की आर्म ज़्यादा स्ट्रांग है। बाइट फोर्स के बारे में तो अभी किसी ने कमेंट भी लिखा था, और ये है कि पहले जो 600 के आसपास लायन की बाइट फोर्स आंकी गई थी वो शायद गलत थी, दोबारा आंकी गई तो 1000 के आसपास आ रही है। टाइगर की 1050 है, बाइट फोर्स दोनों के आसपास है। लेकिन साइज़ बड़ा है टाइगर का, वजन ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ जाता है। टाइगर टाइग्रेस को क्यों हरा देता है? क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है, साइज़ बड़ा होता है, और तो बाकी सारे फीचर्स दोनों के अंदर हैं। लेकिन कभी भी टाइगर टाइग्रेस की लड़ाई होगी तो अगर 99% टाइगर ही जीतेगा। कुछ केसेस में होता है कि टाइग्रेस हरा देती है, तो वो सब अडल्ट होते हैं। अगर वो अल्फा मेल है तो टाइग्रेस नहीं हरा सकती उसको, वो चाहे मछली हो, चाहे माया हो, चाहे कुछ हो। अगर उसके बच्चे साथ हैं तो वो हरा सकती है,
क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाएगी ना कि करो या मरो, फिर वो इस बात की परवाह नहीं करेगी कि तू टाइगर है कि क्या है, वो लड़ जाएगी। तो टाइगर घबरा जाएगा यार कि मेरे को इंजरी हो जाएगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, ये तो निपटा देगी मुझे, वो फिर डिप्लोमेटिक होकर निकल लेता है। वो कंडीशन अलग है कि अगर बच्चों को डिफेंड कर रही है तो वो फिर वो नहीं देखती कौन सामने है, फिर वो चाहे टाइगर हो, चाहे भालू हो, चाहे कोई हो, सब लड़ जाते हैं। लेपर्ड है वो भी लड़ जाती है। तो इस आधार पे मैंने बोला था कि लायन से टाइगर जीत जाएगा 90%। और सिर्फ मैंने नहीं बोला है, फैक्ट है। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने में भी आपको आएगा। तो इस बात को इस फीलिंग से लेके मत चलना। लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो, सब हमारे हैं, सबके हैं। एक बात मैंने एक बार बताई थी कि जो स्लॉथ बेयर है, रीछ हमारे भारत में मिलता है ना, कोई पोलर बेयर तो है नहीं वो कि ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, स्लॉथ बेयर है। स्लॉथ बेयर का नामकरण गलत हुआ है, किया था अंग्रेज ने। उन्होंने स्लॉथ, एक वो जो जानवर होता है स्लॉथ, जो कि बहुत धीमा चलता है, जो कि बहुत स्लो मोशन में चलता है, उसके जैसा जानवर समझ लिया था भालू को, और स्लॉथ बेयर यानी कि सुस्त भालू नाम रख दिया था। जबकि वो भालू कहीं से भी सुस्त नहीं होता है। वो 40 किलोमीटर तक की स्पीड पे दौड़ सकता है, बहुत तेजी से भी दौड़ सकता है। चलो बहुत तेजी से मतलब आदमी से तो तेज दौड़ सकता है, स्लॉथ नहीं है। लेकिन आज भी हम उसको स्लॉथ बेयर बोलते हैं, क्योंकि नामकरण कर गए अंग्रेज। अब उस नामकरण को कोई ठीक नहीं कर रहा है। इसके बारे में विचार होना चाहिए कि भाई अगर एक नामकरण गलत हो गया तो उसका नाम चेंज करो, स्लॉथ हटाओ उसके नाम के आगे से। स्लॉथ क्यों रखा उसका नाम? सुस्त है ही नहीं वो तो तेज है। दूसरी बात, ये हाइबरनेशन में नहीं जाता स्लॉथ बेयर। हालांकि बेयर अपना टॉपिक नहीं था, आ गया, लेकिन आ गया तो आ गया। अब जिस इलाके में हम आ गए, बेयर के इलाका है, ये भालू के जंगल आ गए हैं। भालू के जंगल मतलब बेर के जंगल। तो सारे भालू हाइबरनेशन पे जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब शीतकालीन निष्क्रियता, यानी जिंदा रहते हैं और छिप जाते हैं गुफाओं में, खूब सारा खाना खा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं तो बहुत दुबले होते हैं, उनको खाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सोते रहते हैं पूरी सर्दी में। लेकिन वो स्लॉथ बेयर नहीं, स्लॉथ बेयर पूरे साल एक्टिव रहते हैं। तो जो पूरे साल एक्टिव है वो सुस्त कहाँ से हो गया? सबसे एक्टिव भालू का दर्जा मिलना चाहिए रीछ को, जिसको स्लॉथ बेयर बोलते हैं। और उसका गलत नामकरण अंग्रेज ने किया, और हिंदुस्तान में आज भी हम बोल रहे हैं। जबकि बाकी सारे भालू सुस्ताते हैं ना किसी टाइम पे से, यानी सुस्त होते हैं। ये सुस्त नहीं होता है, पूरे साल दौड़ता भागता है। तो अब भालू कहाँ से आ गया था मुझे नहीं, हाँ भालू इस बात से आ गया था कि भालू इस बात से आ गया, मैंने बोला था कि भाई मैं अगर किसी जानवर के बारे में बता रहा हूँ, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, मैं पूरा जस्टिफिकेशन के साथ जो मेरी जानकारी होती है वो बताता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये इंडिया का है कि इंडिया बाहर। लेकिन वो स्लॉथ बेयर का जो नोमेनक्लेचर, इस बात से मुझे याद आया था कि भाई वो नाम चेंज किया जाना चाहिए। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वाले मेरे वीडियो देखते हैं। अगर आप अपनी बात को ऊपर रख सकते हो तो ये डिमांड रेज होनी चाहिए कि जो भालू सबसे ज़्यादा एक्टिव है पूरी भालू प्रजाति में, उसी का नाम आपने रखा हुआ स्लॉथ, वो नाम चेंज करे। भले ही इंग्लिश में रीच बेयर रख दो, स्लॉथ हटा के रीच बेयर रख दो तो ठीक है, लेकिन स्लॉथ हटा दो। ये वही जगह है जहाँ पे हाथी ने चार्ज किया था, लेकिन आज तो गाड़ियाँ बहुत गई हैं। एक और डिमांड अभी कमेंट में आई है कि किसी ने लिखा था कि सेबर टूथ टाइगर के बारे में बताइए। तो दोस्तों उस कमेंट में मैंने लिख दिया था कि मैं बताऊंगा। ये भी मैंने लिख दिया था कि वो टाइगर नहीं है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में था, फॉसिल्स मिले थे, टाइगर जैसी बॉडी थी, लेकिन लायन और लेपर्ड के मिले जुले धब्बे थे उसके ऊपर, पूंछ छोटी थी और उसके 2 कैनाइन दांत काफ़ी बड़े से थे और आगे को मुड़े हुए थे। वो था सेबर टूथ टाइगर। ये ऊपर दोस्तों मंदिर दिख रहा है। तो जो सेबर टूथ टाइगर था ना दोस्तों, 10,000 साल पहले करीब मिलता था, और क्योंकि उसका जो कैनाइन दांत था मुड़ा हुआ था, इसलिए सेबर
टूथ टाइगर बोलते थे, वैसे उसका नाम था स्माइलोडोन। और वो जैसे मैंने बताया पूंछ छोटी थी, साइज बड़ा था, लेकिन वो मारते हर्बीवोरस जानवरों को ही थे। उस टाइम पे भी जो आदमी था, आदि मानव या जो भी, तो उसको नहीं मारते थे। उसके जो केनाइन दांत मुड़े हुए हैं, ये इस बात का संकेत है कि वो उनको फंसा के बड़े जानवरों को मार के गिरा देता था, हर्बीवोरस जो बड़े जानवर हैं। तो ये वाली बात भी हो गई जो उन्होंने पूछी थी। देखिए आज सुबह यहाँ पे मेला लगा हुआ था और अब एकदम खाली हो गया। अभी एक बार्किंग डियर ने यहीं से बोला है, एकदम सामने से, यहीं कहीं से, इस नाले में होगा। ये फिर बोल रहा है ये जो पेड़ है ना, यहाँ कहीं है। नहीं, इधर है, इधर है। और अभी यहीं से बोल के भागा था। जब मैं कैमरा लेने अंदर गया तो लगता है इधर गया है। एक बार तो यहीं से बोल के गया है और उसके बाद पीछे से पीकॉक ने बोलना शुरू कर दिया, तो पीकॉक पीछे ही बैठा है, शायद वो बैठा है। वो देखिए पीकॉक बैठा हुआ है, ये इसने बोलना शुरू कर दिया था। और 2 दिन से लकी जी राजू के यहाँ डेरा डाले हैं और वो पपी को भी ले गए हैं साथ में अपने। अभी लकी ही भौंक रहा था वहाँ से, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहीं से। पहाड़ी पे कई बार आइडिया नहीं लगता, गूंजती है ना आवाज़। ये सामने बस यहीं से हम, ये जो पेड़ है ना, यहाँ कहीं से बोल रहा है, ये यहाँ से शायद इन झाड़ियों से। अभी मैं कंफ्यूज हूँ। दो हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक यहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से बोल रहा है। हाँ, ये चक्कर है, 2 अलग अलग बोल रहे हैं। एक यहाँ से बोला, ये फिर वही बोला, अब ये बोला। 2 बोल रहे हैं। इसका मतलब लेपर्ड यहीं कहीं पे है। और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये क्या बैठा है, 1 मिनट, ये क्या है सामने, ये क्या है? ऐसे कुछ शेप बन रहा है क्या? ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये लेपर्ड है, कुत्ते की तरह उकड़ू बैठा है। ये कोई शेप नहीं है, पूंछ भी दिख रही है, बीच में झाड़ी आ रही है शायद। पता नहीं, वो शेप तो हिल नहीं रहा है। काफ़ी देर जूम कर लिया मैंने। वैसे जब बार्किंग डियर वगैरह कॉल करेंगे इतने खुले में नहीं बैठेगा, बैठा वो किसी नाले के अंदर होगा। अब ये अपना जो टेरेस हाउस की बालकनी है ना, ये थिएटर बन चुकी है। यहीं से घुराल दिख जाता है, यहीं जंगली सुअर बार्किंग डियर का पीछा करते हुए दिख जाता है।
यहाँ कुछ हरकत दिखी मुझे। यहाँ पे जब बार्किंग डियर कॉल कर देता ना तो फिर वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है, कि उसे मालूम है कि वो पकड़ नहीं पाएगा, डियर तेज भाग जाएगा उससे। थोड़ी देर के लिए अपना वो शिकार रोक देता है। ये लकी जी ही भौंक रहे हैं, वहीं हैं 2 दिन से। वो लकी दिख रहा है वहाँ पे घूमता हुआ राजू की